नमस्कार एंड वेलकम टू इंग्लिश फॉर ऑल। दिस इज़ मनीष राय। आज हम लेकर के आए हैं सीबीएसई के बच्चों के लिए क्लास 7 से लेसन नंबर 6 जी। और इस लेसन का नाम है एक्सपर्ट डिटेक्टिव्स जी, जिसका अर्थ होता है विशेषज्ञ जासूस। और एक्सपर्ट डिटेक्टिव्स की यह दूसरी वीडियो है और इसकी शुरुआत हो रही है यहाँ से। आई रोट इन लार्ज ब्लॉक लेटर्स। जी बच्चों, मैंने बड़े अक्षरों में लिखा कैचिंग अ क्रूक। बच्चों, कैचिंग अ क्रूक का मतलब होता है कि अपराधी को पकड़ना। क्रूक का मतलब अपराधी हुआ, कैच मतलब पकड़ना होता है। आगे लिखा एक्सपर्ट डिटेक्टिव्स निषाद एंड माया पंडित, विशेषज्ञ जासूस, और उनका नाम है निषाद और माया पंडित। आपको ज्ञात होगा कि निषाद 7 वर्षीय लड़का है जिसका दूसरा नाम 7 भी है, और माया उसकी 10 वर्षीय बहन है। बाई अपॉइंटमेंट टू द होल वर्ल्ड। अपॉइंटमेंट का मतलब नियुक्ति होती है। इनकी नियुक्ति पूरी दुनिया के द्वारा की गई है, यानी ये ऐसे जासूस हैं बच्चों जिनकी नियुक्ति पूरी दुनिया के द्वारा की गई है। और जासूसों का नाम है निषाद और माया, और ये दोनों एक मिस्टर नाथ नाम के व्यक्ति के पीछे पड़े हुए हैं। उन्हीं को पकड़ना ये चाहते हैं। तो आइए पार्ट 2 की शुरुआत हो रही है अब। देन आई बिगेन राइटिंग। फिर मैंने लिखना शुरू किया। बच्चों, बिगेन का मतलब होता है शुरू किया। तब मैंने लिखना शुरू किया। अबाउट हाफ एन आवर लेटर। बच्चों, लेटर का मतलब होता है बाद में, और हाफ एन आवर का मतलब होता है आधा, और अबाउट का मतलब होता है लगभग आधे घंटे बाद आई टर्न टूवर्ड्स 7। मैं 7 की तरफ मुड़ी। माया बोल रही है कि मैं अपने 7 वर्षीय भाई की तरफ मुड़ी। हु वॉज लाइंग, जो पड़ा हुआ था, ऑन हिज टॉमी, जो अपने बेड पर पड़ा हुआ था। आप देख सकते हैं ऐसे बच्चा पड़ा हुआ था। चीन कप्ड इन हिज पाम्स। पाम्स का मतलब हथेली होता है, और चीन का मतलब ठोड़ी होता है। ये देख रहे हैं ना, मुंह के नीचे का हिस्सा, यही बच्चों चीन है। और ये अपने क्या किया कि पाम्स दोनों तरफ किया है, तो यह एक कप की आकृति बन गई है। तो इसी को कह रहा है कि मैं अपने भाई की तरफ मुड़ी। वह अपने बिस्तर पे लेटा हुआ था और अपने पाम से अपने चीन का एक कप बनाया हुआ था। रीडिंग कॉमिक्स, वह कॉमिक्स पढ़ रहा था। आप तस्वीर देख रहे हैं, ये माया है, ये बड़े अक्षरों में कुछ लिख रही है। ये उसका छोटा भाई 7 है, निषाद है, जो कॉमिक्स की किताब पढ़ रहा है। वांट टू हियर, सुनना चाहते हो? व्हाट आई हैव रिटन आई आस्क्ड। माया ने पूछा कि वांट टू हियर व्हाट आई हैव रिटन, जो मैंने लिखा है क्या तुम सुनना चाहोगे? माया ने निषाद से पूछा। जवाब सुनिए। ही लुक्ड अप क्वेश्चनिंगली, यानी प्रश्न पूछने की मुद्रा में उसने मेरी तरफ देखा। और सुनिए माया क्या कहते हैं, आई हैव लिस्टेड ऑल द फैक्ट्स। फैक्ट्स का मतलब तथ्य होता है, आंकड़े होता है, यानी मैंने सारे आंकड़ों की एक सूची बनाई है। लिस्ट का मतलब होता है सूची बनाना। मैंने सारे आंकड़ों की सूची बनाई है। वी नो, जो हम जानते हैं, अबाउट मिस्टर नाथ, जो मिस्टर नाथ के बारे में हम लोग जानते हैं, उसकी मैंने सूची बनाई है। विच माइट हेल्प, जो मदद कर सकती है अस, हमारी, टू ट्रैप हिम। ट्रैप का मतलब अरेस्ट करना, पकड़ना। यानी मैंने उन चीज़ों की सूची बनाई है जो हम लोग नाथ के बारे में जानते हैं, जो हमें नाथ को ट्रैप करने में हेल्प कर सकता है। आई सेड, मैंने अपने भाई से कहा। वांट टू हियर, सुनना चाहते हो क्या? 7 नॉडेड। बच्चों, नॉड का मतलब होता है सर हिला करके सहमति जताना। 7 नॉडेड, 7 ने सर हिला करके सहमति जताई। तब मैंने अपने फैक्ट्स पढ़ करके उसको सुनाना शुरू किया। फैक्ट नंबर 1, आई रीड, मैं पढ़ती हूँ। हिज नेम इज मिस्टर नाथ, उसका नाम मिस्टर नाथ है। वी मस्ट डिस्कवर इज फर्स्ट नेम। डिस्कवर मतलब पता लगाना, हमें उसका पहला नाम पता लगाना चाहिए। लड़की ने कहा, माया ने कहा कि उसका नाम, अपराधी का नाम मिस्टर नाथ है, हमें उसका पहला नाम पता लगाना चाहिए। जो अपराधी जो होते हैं ना, उनके कई कई नाम होते हैं। तो ये कह रही है हमें उसका असली नाम यानी पहला नाम पता लगाना चाहिए। डू यू थिंक दैट इज हिज रियल नेम? माया, निषाद आस्क्ड। निषाद ने पूछा, डू यू थिंक, क्या तुमको लगता है माया कि उसका असली नाम मिस्टर नाथ है? प्रोबेबली नॉट, आई सेड, मैंने कहा शायद नहीं, यानी मिस्टर नाथ उसका असली नाम शायद नहीं है। मोस्ट क्रूक्स, मोस्ट का मतलब अधिकांश, क्रूक्स का मतलब अपराधी, हैव एन एलियास, यानी अधिकांश क्रूक्स जो होते हैं ना, उनका एक अल्टरनेटिव नेम होता है, उनका एक अलग नाम होता है। एलियास का मतलब होता है बच्चों उर्फ, जिसको बोलते हैं, ठीक है ना। तो अधिकांश जो क्रूक्स होते हैं, जो अपराधी होते हैं ना, उनके कई कई नाम होते हैं। आई एडेड ए बिग क्वेश्चन मार्क आफ्टर नाथ,
मैंने एक बड़ा प्रश्न चिन्ह लगा दिया, मतलब मैंने सवाल खड़े कर दिए कि उसका असली नाम मिस्टर नाथ है कि नहीं है। फैक्ट नंबर 2 सुनिए, तथ्य नंबर 2 सुनिए। आई रीड ऑन, मैं पढ़ती गई। द टीनेंट्स, बच्चों टीनेंट्स का मतलब होता है किराएदार। जी, टीनेंट्स का मतलब होता है किराएदार। द टीनेंट्स एट शंकर हाउस से ही इज़ मैड, यानी शंकर हाउस नामक बिल्डिंग में किराएदार के रूप में जो लोग रहते हैं वहीं पे नाथ भी रहता है। उनका कहना है ही इज़ मैड, वह पागल है। स्ट्रेंज, वह अजीब व्यक्ति है। एंड अनफ्रेंडली है, वो लोगों से मिलना जुलना पसंद नहीं करता है, यह किराएदार लोगों का कहना है। नंबर 3, फैक्ट नंबर 3, माया अपने भाई को सुना रही है। ही डजंट टॉक टू एनीवन, वह किसी से बात नहीं करता है। एंड इज मैनरलेस, मैनरलेस मतलब होता है जिसके पास कोई मैनर नहीं हो, बच्चों बदतमीज जिसको बोलते हैं। तो नंबर 3 फैक्ट्स बच्ची ने इकट्ठा किया है, कह रही है कि वह किसी से बात नहीं करता एंड ही इज़ मैनरलेस, और वह बदतमीज़ है। बट ही डिड टॉक टू अस माया एंड मामा सेज ही इज़ वेरी पोलाइट। निषाद इंटरप्टेड, निषाद ने इंटरप्ट किया, मतलब बीच में दखल दिया। इंटरप्ट का मतलब दखल देना, टोकना। निषाद ने बीच में टोकते हुए कहा बट वो हम लोगों से बात तो करता है माया। एंड मामा सेज, और हमारी माँ जो डॉक्टर हैं कहती हैं इज़ वेरी पोलाइट, वह बड़ा विनम्र है। पोलाइट का मतलब नम्र या विनम्र, बड़ा विनम्र है। ही ओनली टॉक टू अस बिकॉज ही हैड टू, आई सेड, माया ने कहा ही ओनली टॉक्ड टू अस, वह केवल हम लोगों से बात किया, बिकॉज ही हैड टू, क्योंकि उसे बात करना पड़ा था, यानी उसको हम लोगों से बात करना जरूरी था, इसलिए उसने बात किया। एंड सिंस ही वाज अंडर मामाज मेडिकल ट्रीटमेंट, बच्चों मेडिकल ट्रीटमेंट का मतलब होता है चिकित्सा उपचार, ट्रीटमेंट का मतलब होता है उपचार। और चूंकि वह मामा का मरीज़ है, मम्मी का मरीज़ है, मम्मी उसका इलाज करती है, तो मरीज ऐसे भी डॉक्टर के प्रति पोलाइट होते हैं। तो वो कहती है माया कि वो हम लोगों से बात किया क्योंकि उसको बात करना पड़ा था। एंड सिंस, और चूंकि वह मामा का, मम्मी का क्या है, पेशेंट है, मम्मी उसका इलाज करती है, इसलिए वो विनम्र रहता है। फैक्ट नंबर 4, लड़की कहती है ही डजंट रिसीव एनी लेटर्स, उसे कोई चिट्ठी नहीं मिलती, यानी उससे कोई पत्राचार नहीं करता, न वह किसी को पत्र लिखता है, न उसे कहीं से कोई पत्र आता है। 7 नॉडेड, 7 ने सर हिला करके सहमति जताई। नंबर 5, फैक्ट नंबर 5 बच्चों, ही हैज़ बीन लिविंग इन रूम नंबर 10 ऑफ शंकर हाउस फॉर मोर देन अ ईयर, वह शंकर हाउस के रूम नंबर 10 में, कमरा नंबर 10 में मोर देन ए ईयर, 1 साल से ज़्यादा समय से रह रहा है। आई कंटिन्यूड, कंटिन्यू का मतलब जारी रखना, मैंने कहना जारी रखा। नंबर 6 सुनिए बच्चों फैक्ट्स, ही डजंट वर्क एंड सिट इन हिज रूम ऑल डे, ऑल डे का मतलब होता है दिन भर, वह कोई काम नहीं करता, मिस्टर नाथ जो है डज नॉट वर्क, कोई काम नहीं करता, एंड सिट्स इन हिज रूम ऑल डे, और दिन भर अपने कमरे में बैठा रहता है। जैसे जासूस बच्चों चीज़ों को अंकित करते हैं ना, वैसे बच्ची भी अंकित की हुई थी। नंबर 7, द किड्स इन शंकर हाउस, जो किड्स हैं, किड्स का मतलब बच्चे होता है, शंकर हाउस के जो बच्चे हैं ना, एंड इवन सम ऑफ द ग्रोन अप्स, ग्रोन अप्स का मतलब सयाने लोग, और कुछ सयाने लोग भी आर स्केयर्ड ऑफ हिम, उससे डरते हैं, उससे भयभीत रहते हैं। स्केयर्ड मतलब डरना होता है। नंबर 8 सुनो भाई, ही हैज नो विजिटर्स एक्सेप्ट फॉर ए स्पेक्टिकल्ड फेयर फैट मैन हु विजिट्स हिम ऑन संडेज फॉर लंच। और सुनो भाई 8 नंबर तथ्य सुनो, ही हैज़ नो विजिटर्स, विजिटर का मतलब आगंतुक, यानी उसे कोई मिलने के लिए भी नहीं आता। एक्सेप्ट फॉर ए स्पेक्टिकल्ड, बच्चों स्पेक्टिकल्ड का मतलब चश्मा पहने वाला, मतलब चश्मा पहना व्यक्ति, फेयर का मतलब गोरा, मोटा मतलब फैट मतलब मोटा, यानी वह मोटा गोरा चश्मा पहना व्यक्ति जो हर रविवार को लंच के समय आता है, उसके अलावा उससे मिलने के लिए और कोई आता भी नहीं है। नंबर 9, फूड एंड टी आर टेकन टू हिज रूम बाय रमेश फ्रॉम द रेस्टोरेंट डाउन स्टेयर्स। और आंकड़ा नंबर 9 ये कहता है कि फूड एंड टी, भोजन और चाय, उसके कमरे में रमेश लेकर के जाता है। कहाँ से? नीचे के रेस्टोरेंट से, है ना बच्चों। आगे सुनिए क्या होता है। ही डजंट केयर व्हाट ही ईट्स, उसे ये फ़र्क नहीं पड़ता कि वह क्या खाता है, यानी खाने को लेकर के वह चूजी नहीं है। पे हिज बिल इमीडिएटली, तुरंत खाने का दाम दे देता है। एंड टिप्स वेल, और रमेश को टिप्स भी देता है। टिप्स समझते हैं ना, यानी रमेश भोजन लेकर के आया तो भोजन का दाम तो दिया ही दिया, और भोजन लाने के लिए रमेश को भी दाम दे देता है। दैट एंड्स माई लिस्ट, इसी के साथ ही मेरी लिस्ट ख़त्म होती है। मैंने जो फैक्ट्स उसके बारे में फाइंड आउट किए थे वो पूरे हुए। हैव आई फॉरगटन एनीथिंग 7, क्या मैं कुछ भूल गई? निषाद हैड ऑब्वियसली नॉट बीन पेइंग
टू मच अटेंशन टू माई लिस्ट ऑफ फैक्ट्स। बच्चों पे अटेंशन का मतलब होता है ध्यान देना, मच का मतलब होता है बहुत, यानी और ऑब्वियसली मतलब होता है स्पष्ट रूप से। स्पष्ट रूप से निषाद जो था ना मेरे आंकड़ों पे उतना ध्यान नहीं दे रहा था जितना मैं उम्मीद कर रही थी। ऑल ही कुड से, मेरे भाई ने जो कुछ कहा सुनिए, पुअर मैन, बेचारा आदमी, माया, ही मस्ट बी सो लोनली, वह बहुत ही, लोनली का मतलब अकेला होता है, वह बहुत ही अकेला है। इफ़ ही डजंट हैव एनी फ्रेंड्स, अगर उसे कोई दोस्त नहीं है तो वह बेचारा गरीब आदमी बहुत ही क्या है, अकेला है। मैंने कहा दीदी से, हाउ कैन ए क्रूक हैव फ्रेंड्स इडियट, आई ऑलमोस्ट साउटेड, मैं करीब करीब, ऑलमोस्ट का मतलब नियरली होता है, मैं करीब करीब चिल्लाते हुए उससे कही, इडियट, मूर्ख, अपराधियों के दोस्त कैसे हो सकते हैं। हाउ कैन ए क्रूक हैव फ्रेंड्स, अपराधी का दोस्त कैसे हो सकता है बेवकूफ़, मैंने करीब करीब चिल्लाते हुए भाई से कहा। एटलीस्ट, बच्चों एटलीस्ट का मतलब होता है कम से कम। एटलीस्ट ही हैज़ वन फ्रेंड, कम से कम उसका एक तो दोस्त है। द वन हु मीट्स हिम ऑन संडेज, वह व्यक्ति चश्मा वाला, वह व्यक्ति जो गोरा गोरा है, वह व्यक्ति जो मोटा है, मीट्स हिम जो उससे मिलता है रविवार को। सेड निषाद, निषाद ने कहा, अरे तुम कह रही हो दोस्त नहीं हो सकता, लेकिन उसका एक दोस्त तो है जो रविवार को चश्मा पहने हुए है ना, गोरा गोरा व्यक्ति उससे मिलने के लिए आता है। ए ब्रिलियंट थॉट, एक शानदार विचार, ब्रिलियंट का मतलब बेहतरीन होता है, थॉट का मतलब विचार, अकर्ड का मतलब होता है दिमाग में आना। एक शानदार विचार अकर टू मी जस्ट देन, तभी मेरे दिमाग में एक विचार आया। माया कह रही है, दैट मैन मस्ट बी मिस्टर नाथ्स अकॉम्प्लिस। बच्चों अकॉम्प्लिस का मतलब होता है कि अपराध करने में जो व्यक्ति आपके साथ होते हैं ना, वे सब आपके अकॉम्प्लिस होते हैं, है ना बच्चों। अपराध करने के दौरान जो भी व्यक्ति आपको हेल्प करता है वो आपका अकॉम्प्लिस होता है। तो लड़की कह रही है कि वो जरूर नाथ का अकॉम्प्लिस होगा, यानी अपराध में साथ देने वाला व्यक्ति होगा। आई सेड, माया ने कहा, मे बी, हो सकता है, ही कीप्स ऑल द लूट, यानी जितना सामान या रुपया पैसा ये लोग लूटते हैं ना, वही व्यक्ति कीप्स अपने पास रखता है। एंड ही कम्स नाउ एंड देन, नाउ एंड देन का मतलब कभी कभार, मतलब सप्ताह में एक बार वह नाथ के यहाँ आता है। टू गिव पार्ट ऑफ इट, लूट के पैसे का हिस्सा देने के लिए। टू हिज पार्टनर, अपने पार्टनर को, मिस्टर नाथ, फॉर एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस का मतलब होता है खर्च। लड़की कह रही है कि हो सकता है कि ये लोग मिल करके चोरी करते होंगे, लूट करते होंगे, और लूट का सारा पैसा वहीं रखता होगा, और उसी लूट का हिस्सा देने के लिए हर रविवार को वह व्यक्ति इनके यहाँ आता है ताकि इनका खर्चा चल सके। दैट्स इट, आई एम श्योर आई एम राइट। वो कह रही है बिल्कुल, मुझे लगता है कि मैं सही कह रही हूँ, वह इसका मित्र है, चोरी का माल वहीं रखता है और इसका खर्चा देने के लिए हर रविवार को वो आता है। If you insist on calling him a criminal, I don't think I want to discuss anything with you. अब भाई देखिए क्या कहता है, If you insist on, बच्चों insist on का मतलब होता है जोर देना। अगर आप जोर दे करके कहती हो कि नाथ जो है ना क्रिमिनल है, अपराधी है, तो आई डोंट थिंक, तब मुझे नहीं लगता, आई वांट टू डिस्कस एनीथिंग विथ यू, तब मुझे नहीं लगता कि मुझे किसी भी बिंदु पे आपसे डिस्कस, बहस करने की आवश्यकता है। माया, उसने अपनी बहन से कहा। सेड निषाद एंग्रीली, निषाद ने एंग्रीली मतलब क्रोधित होते हुए कहा कि अगर तुम उसको अपराधी कहती हो तो मुझे उसके बारे में आपसे बात करने की आवश्यकता नहीं है। ही कांट बी सच ए बैड मैन, वह इतना बुरा आदमी भी नहीं हो सकता। ही कांट भी नहीं हो सकता, सच ए बैड मैन, वह इतना बुरा आदमी भी नहीं हो सकता। इफ़ ही गिव्स रमेश सच जेनरस टिप्स, अगर वह रमेश को जो खाना पहुंचाता है उसको इतना जेनरस मतलब उदार होकर के, दिल खोल करके पैसे देता है, तो वह इतना बुरा व्यक्ति भी नहीं हो सकता। अब माया क्या कहती है सुनिए। रमेश प्रोबेबली, बच्चों प्रोबेबली का मतलब होता है शायद। रमेश प्रोबेबली नोज, रमेश शायद जानता है समथिंग अबाउट हिज पास्ट, पास्ट का मतलब होता है बच्चों अतीत। लड़की कहती है कि मुझे लगता है कि रमेश उसके अतीत के बारे में कुछ जानता है, यानी उसके बुरे कार्यों के बारे में कुछ जानता है। सो इसलिए मिस्टर नाथ मस्ट बी ब्राइबिंग हिम टू कीप क्वाइट, आई सेड, मैंने कहा कि मुझे लगता है कि रमेश उसके अतीत के बारे में कुछ जानता है, उसके बुरे कर्मों के बारे में कुछ जानता है, इसलिए नाथ जो है ना रमेश को ब्राइब करता है। ब्राइब का मतलब होता है बच्चों घूस देना, जिसको आप रिश्वत भी कहते हैं ना, इसलिए वह रमेश को रिश्वत देता है। टू कीप क्वाइट, कीप क्वाइट का मतलब चुप रहने के लिए, मुंह नहीं खोलने के लिए वह पैसे देता है, बहन ने अपने भाई से कहा।
निषाद ग्लेयर्ड एट मी, ग्लेयर का मतलब होता है आंखें तरेर करके देखना। मेरा भाई मुझको आंखें तरेर करके देखा। विथ हिज आर्म्स टाइटली क्रॉस्ड अक्रॉस हिज चेस्ट, अपने सीने के दोनों ओर हाथ से कस करके हाथों को बांधते हुए वह मुझको तरेर करके देखा। आई वॉज बिगिनिंग टू गेट फेड अप विथ हिम, अब मैं अपने भाई से फेड अप का मतलब तंग होना, तंग होने लगी थी कि वो मेरे बात को समझने को ही तैयार नहीं था, उल्टे मुझसे ही प्रश्न करता जा रहा था। तो मैं अपने भाई से अब तंग हो आई थी। लड़की बोल रही है हाउ कैन वी मेक एनी प्रोग्रेस, प्रोग्रेस का मतलब होता है बच्चों हाउ कैन वी मेक एनी प्रोग्रेस, तरक्की करना। हम लोग कैसे तरक्की कर सकते हैं, हम लोग कैसे आगे बढ़ सकते हैं विथ आवर इन्वेस्टिगेशंस। बच्चों इन्वेस्टिगेशंस का मतलब जांच पड़ताल, हम लोग अपने जांच पड़ताल में कैसे आगे बढ़ सकते हैं। इफ़ यू टेक दैट एटीट्यूड सेवन आई आस्क, मैंने पूछा मेरे भाई सेवन निषाद, अगर तुम इस प्रकार का एटीट्यूड रखोगे, रवैया रखोगे कि वह अच्छा आदमी है, वह बढ़िया आदमी है, वह उदार आदमी है, तो फिर हम लोग अपने इन्वेस्टिगेशंस में, अपने छानबीन में आगे कैसे बढ़ सकते हैं, कैसे हम लोग उसके अपराध का पता लगा सकते हैं और कैसे हम लोग उसको जेल भेज सकते हैं। लड़की ने भाई से कहा आई विल कोऑपरेट, कोऑपरेट का मतलब होता है बच्चों सहयोग करना। लड़का बोलता है कि आई विल कोऑपरेट, मैं सहयोग करूंगा। इफ़ यू गिव अप दिस आइडिया, अगर तुम गिव अप कर दो, गिव अप कर दो मतलब त्याग दो, छोड़ दो, अगर तुम इस आइडिया को छोड़ दो अबाउट हिम बीइंग एन एस्केप्ड क्रूक, एस्केप्ड का मतलब बच करके भागा हुआ, क्रूक का मतलब अपराधी। अगर तुम इस आइडिया को, आइडिया मतलब विचार होता है, अगर तुम इस विचार को बहना त्याग दो कि वह भागा हुआ अपराधी है, तो मैं आपको कोऑपरेट करूंगा, मैं आपकी सहायता करूंगा, मैं आपको सहयोग करूंगा। सेबन ने कहा यू रियली मेक मी एंग्री, तब बहन ने कहा तुम मुझको नाराज कर रहे हो। यू रियली मेक मी एंग्री, तुम सचमुच में मुझको नाराज कर रहे हो। आई ऑलमोस्ट हिट हिम, मैंने करीब करीब उसको एक तमाचा मार दिया, करीब करीब। आई मेक यू एंग्री यू स्टूपिड, आई शाउटेड, मैंने कहा मैं तुमको नाराज करता हूँ। यू मेक मी मैड, तुम मुझको पागल कर देते हो, है ना। लड़की बोल रही है व्हाट इज़ द पॉइंट ऑफ ऑल दिस इंक्वायरीज इफ इज़ नॉट अ क्रूक, अगर वह क्रूक नहीं है, अगर वो अपराधी नहीं है, तो ये जो हमारे इतने सारे जो विचार हैं ना, इन विचारों का क्या मतलब। इफ़ यू थिंक, मेरे भाई, इफ़ यू थिंक, अगर तुमको लगता है ही इज ए नोबडी, वह कुछ नहीं है, मतलब वो अपराधी नहीं है, वह लुटेरा नहीं है, वो डकैत नहीं है, वो चोर नहीं है, देन व्हाट इज़ द आइडिया बॉदरिंग अबाउट हिम, तब उसके बारे में इतना बॉदर करने की क्या आवश्यकता है, इतना चिंता, इतना फिक्र करने की क्या आवश्यकता है। प्लीज़ टेल मी, मुझको बताओ, अगर वो चोर नहीं है, अपराधी नहीं है, तो फिर इतनी इंक्वायरी करने का क्या मतलब। ठीक है, अगर वो अपराधी नहीं है, लुटेरा नहीं है, तो फिर उसके बारे में इतना बॉदर करने की क्या आवश्यकता है। प्लीज़ टेल मी, मुझे बताओ, मैंने भाई से पूछा। निषाद लुक्ड थॉटफुली, थॉटफुल, निषाद जो था ना अब थॉटफुल दिखने लगा, यानी विचारों में डूबा दिखने लगा। आई वुड लाइक टू फाइंड आउट वाई ही इज सो थिन एंड वाई ही इज सो लोनली, लोनली मतलब अकेला, थिन मतलब दुबला पतला। तुम उसे अपराधी के रूप में देखना चाहती हो। और लड़का कहता है कि आई वुड लाइक टू फाइंड आउट, फाइंड आउट का मतलब पता लगाना, मैं ये पता लगाना चाहता हूँ कि वाई ही इज सो थिन, वह इतना दुबला पतला क्यों है, एंड वाई ही इज सो लोनली, और वह इतना अकेला क्यों है। आई वॉन्ट टू नो वाई ही डजंट हैव एनी फ्रेंड्स एंड लिव्स अलोन, लड़का कहता है मैं ये जानना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू नो, मैं ये जानना चाहता हूँ वाई ही डजंट हैव फ्रेंड्स, उसके दोस्त क्यों नहीं है, उसके मित्र क्यों नहीं है, एंड वाई डज ही लिव अलोन, और क्यों वो अकेले रहता है, मैं ये पता लगाना चाहता हूँ। और तुम उसे अपराधी के रूप में पकड़ना चाहती हो, अपराधी के रूप में साबित करना चाहती हो। लड़के ने बहन से कहा ट्राई टू अंडरस्टैंड सेबन, सेबन समझने की कोशिश करो। आई टोल्ड हिम, मैंने अपने भाई से कहा इफ़ ही हैज़ लिव्ड इन शंकर हाउस फॉर ए ईयर एंड हैजंट मेड अ सिंगल फ्रेंड, देयर इज समथिंग रॉन्ग। लड़की जासूस की तरह सोचते हुए कह रही है कि इफ़ ही हैज लिव्ड इन शंकर हाउस फॉर अ ईयर, अगर वह 1 साल से शंकर हाउस में रह रहा है, एंड हैजंट मेड अ सिंगल फ्रेंड, और एक भी दोस्त नहीं बनाया, मेक फ्रेंड का मतलब दोस्त बनाना होता है, और उसका एक भी दोस्त नहीं बना, देयर इज़ समथिंग रॉन्ग, तब लगता है जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ है। समथिंग रॉन्ग का मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ है, तब लगता है कि जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ है। 1 साल से रह रहा है, कोई उसका मित्र नहीं है, कुछ ना कुछ गड़बड़ है। ही इज ऑब्वियसली स्केयर्ड, ऑब्वियसली मतलब स्पष्ट रूप से, स्पष्ट रूप से ही इज स्केयर्ड, वह डरा हुआ है।
स्कैर्ड मतलब डरा हुआ, भयभीत है। दैट कि समवन मतलब कोई, विल रिकॉग्नाइज हिम, रिकॉग्नाइज का मतलब पहचान लेना, यानी उसको इस बात का डर है कि कोई उसको पहचान न ले। एंड गिव हिम अप टू द कॉप्स, कॉप्स का मतलब होता है पुलिस, और कोई उसको पुलिस को सौंप न दे, इस बात का उसे डर है, इसलिए वह लोगों से दोस्ती नहीं करता, बातचीत नहीं करता। मे बी नो वन हैज़ ट्राइड टू मेक फ्रेंड्स विथ हिम, निषाद प्रोटेस्टेड। तुम कह रही हो कि पकड़े जाने के डर से वह दोस्ती नहीं करता, लेकिन ये सुनो, मे बी ऐसा भी तो हो सकता है कि नो वन हैज़ ट्राइड टू मेक फ्रेंड्स विथ हिम, ऐसा भी तो हो सकता है कि किसी ने उससे दोस्ती करने की कोशिश ही ना की हो। देखिए दोनों जासूस की तरह सोच रहे हैं, पक्ष विपक्ष दोनों पे सोच रहे हैं बच्चों। लड़की कह रही है कि पकड़े जाने के डर से वह दोस्ती नहीं करता, और ये कहता है ऐसा भी तो हो सकता है कि कोई उससे दोस्ती करने की कोशिश ही ना किया हो। Why should anyone bother? You have seen what a nasty bear he is, I said. मैंने कहा कि तुमने देखा है ना, you have seen, तुमने देखा है ना कितना गंदा भालू की तरह है वो। Why should anyone bother? उसके बारे में दूसरे क्यों सोचें, क्यों उससे दोस्ती करें, देखना कितना गंदा भालू की तरह रहता है। I don't care, said निषाद स्टबॉर्नली, यानी जिद्दी रूप से इसने कहा कि मुझे इस बात का कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आई लाइक हिम, लोग उसको पसंद करें या ना करें, लोग उसको भालू बंदर कहें, आई लाइक हिम, मैं उसको पसंद करता हूँ। एंड आई एम गोइंग टू ट्राई एंड बी हिज फ्रेंड, और मैं कोशिश करूँगा कि उसका दोस्त बनूँ। लड़का कहता है तुम उसको अपराधी समझो, लेकिन मैं उसे पसंद करता हूँ। एंड आई एम गोइंग टू ट्राई एंड बी हिज फ्रेंड, बी फ्रेंड मतलब दोस्ती करना, मैं कोशिश करूँगा कि उसका दोस्त बनूँ। फ्रेंड्स विथ ए क्रूक, अपराधी का दोस्त है। यू आर क्रेजी, पगला गया है क्या? क्रेजी मतलब पागल। भाई 7 निषाद पगला गया है क्या? फ्रेंड्स विथ ए क्रूक, अपराधी का दोस्त। आई सेड, मैंने कहा, द कॉप्स विल टेक यू टू जेल विथ हिम, पुलिस आएगी ना, कॉप्स मतलब पुलिस, पुलिस आएगी ना, विल टेक यू तुमको लेकर के जाएगी, टू जेल विथ हिम, पुलिस उसको भी जेल लेके जाएगी, तुमको भी जेल लेके जाएगी, क्योंकि चोर का साथी भी चोर होता है। डू यू वॉन्ट दैट टू हैपन यू इडियट, अरे मूर्ख, इडियट का मतलब मूर्ख, अरे मूर्ख, डू यू वॉन्ट, क्या तुम चाहते हो कि यही हो, हैपन माने होना, क्या तुम चाहते हो यही हो कि वह भी जेल जाए, तुम भी जेल जाओ। निषाद मेयरली ग्लेयर्ड एट मी, ग्लेयर का मतलब बच्चों आंखें तरेर करके देखना, निषाद ने मुझको आंखें तरेर करके देखा। एंड क्वाइटली, चुपचाप, वॉकड आउट ऑफ द रूम, जिस कमरे में हमारी ये चर्चा हो रही थी ना, आउट ऑफ द रूम, कमरे से बाहर चला गया। माई थ्योरीज सिम्ड मतलब प्रतीत होना, लगना, टू हैव मेड नो इम्प्रेशन, बच्चों इम्प्रेशन का मतलब प्रभाव होता है, ऑन हीम एट ऑल, शायद मेरी जो थ्योरी थी ना, मेरे जो ये फाइंडिंग्स थे, मेरे जो खोज थे ना, सिम्ड प्रतीत हुआ कि मेरे भाई पे एट ऑल तनिक भी उसका प्रभाव नहीं पड़ा। मेरा भाई मेरे सारे फैक्ट्स को मानने से इनकार कर दिया, वो ये मानने को तैयार नहीं था कि वह व्यक्ति जो अकेले रहता है, चुपचाप रहता है, जिसका कोई दोस्त नहीं है, वह अपराधी है, ये मानने को मेरा भाई तैयार नहीं हुआ, उसके विचार अलग थे। तो बच्चों ये 2 भाई और बहनों की कहानी है, दोनों जासूस की तरह सोच रहे हैं। बच्चों आप भी ऐसे कार्य कर सकते हैं। तो ये एनसीईआरटी के बच्चों के लिए वर्ग 7 से चैप्टर नंबर 6 था, जिसका नाम है एक्सपर्ट डिटेक्टिव्स। ये चैप्टर पूरा हुआ। इस चैप्टर की ये दूसरी वीडियो है, पहली वीडियो भी चैनल पे अवेलेबल है बच्चों, दोनों वीडियोज़ को देखें, पाठ को समझें और आनंद उठाएं। अगर आज की वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, अपने मित्रों से शेयर करना भी न भूलें, अपने कमेंट करना भी न भूलें, और इस वीडियो को समाप्त करने से पहले मेरे साथ बच्चों बोलिए, प्रेम से बोलिए, जय हिंद।